Welcome students to China Study 24/7, and guys, today we will be discussing making and sources of the Constitution of India. तो हमने इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने डिस्कस किया लास्ट थ्री स्लाइड्स में, तो यानी लास्ट थ्री वीडियोस में। वो अगर आपने देखने होंगे तो मेरे चैनल पे इंडियन पोलाइटी की सीरीज़ है, वीडियो सीरीज़, वो उसमें आप देख सकते हैं। जनरल स्टडीज़ के प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, या फिर एसएससी सीजीएल के प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। आज हम मेकिंग एंड सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे क्रिएट हुआ, कैसे प्रोसेस स्टार्ट हुई उसकी। सो द वर्ल्ड वॉर टू जो था, दूसरा विश्व युद्ध, तो वो यूरोप में ख़त्म हुआ ऑलमोस्ट मई 9 1945 में, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, 3 ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर जो थे उनको इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जो फ्यूचर है इंडिया का, उसके लिए जो भी रणनीति है वो बनाने के लिए भेजा गया। तो वो कौन थे, एक स्टोरी के हिसाब से ध्यान में रखिए, क्वेश्चंस नहीं आएंगे इससे। सो लॉर्ड पेथिक, लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर, ठीक है। सो इसको क्रिप्स मिशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इस मिशन ने मार्च 1946 टू मई 1946 तक ये इंडिया में थे। उसके बाद द कैबिनेट मिशन डिस्कस द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेट डाउन इन सम डिटेल द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग बॉडी, ठीक है। तो इन्होंने एक प्रोसीजर और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उनको उसको फॉर्म करने का एक निर्णय लिया। उसके बाद असेंबली जो थी, इन्होंने 9 दिसंबर 1946 को काम करना स्टार्ट किया। उसके बाद हमारी फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट बनी इंटरिम 2 सितंबर 1946 को। उसमें जो वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मेंबर थे वही उसमें रखे गए लोग। तो पंडित नेहरू को वाइस प्रेसिडेंट रखा गया और वॉइस रॉय को कंटिन्यू रखा गया एज ए हेड ऑफ द काउंसिल, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म करने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सबसे पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उनके बाद कुछ ही दिनों में, ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज ऑलमोस्ट, सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनको कर दिया गया परमानेंट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थे वो कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वैसे फर्स्ट अगर प्रेसिडेंट आपको पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ड्राफ्टिंग कमेटी जिस कमेटी के ऊपर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का यानी पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, तो वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, इनको चुना गया, बी आर अम्बेडकर। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पूछा जा सकता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो बी आर अम्बेडकर, ठीक है। और ड्राफ्टिंग कमेटी ही इंपॉर्टेंट कमेटी थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में। उसके बाद सोर्सेस, अब इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं हम सोर्सेस कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। तो वहाँ से हमने क्या क्या लिया है, जो एक्ट 1935 में बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो उससे हमने फेडरल स्कीम ली, यानी जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, यानी गवर्नर जो है हर स्टेट के, वो लिया। उसके बाद जुडिशियरी, यानी जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, ये जो जुडिशियरी हमारी सिस्टम है, एंड दी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जो भी है। तो पब्लिक सर्विस कमीशन का कंसेप्ट, इमरजेंसी प्रोविजंस जो कि हमारी 3 नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, एंड उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये जो इमरजेंसी के प्रोविजंस है, आर्टिकल नंबर 352, 56, 356 एंड 360। सो ये हमने वहाँ से ली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स जो भी है, और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी जो हमारा पार्लियामेंट का सिस्टम है, जैसे संसद, सो लोकसभा, राज्यसभा, ये जो पूरा सिस्टम है, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर जो है, ये हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। रूल ऑफ लॉ, ये यानी जो फंडामेंटल राइट हमारे ऑलमोस्ट आते हैं, फंडामेंटल राइट में रूल ऑफ लॉ का एक है, जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, तब बताऊंगा मैं आपको। तो रूल ऑफ लॉ एक कंसेप्ट वहाँ से लिया हमने। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर हमने वहाँ से ली। सिंगल सिटीजनशिप का एक्ट, जैसे अमेरिका में कैसे स्टेट की सिटीजनशिप अलग होती है, नेशनल सिटीजनशिप अलग होती है, वैसे हमारे इंडिया में नहीं है। हमारे इंडिया में एक ही सिटीजनशिप रहेगी, इंडियन सिटीजन। तो वो हमने ब्रिटेन से लिया है। कैबिनेट सिस्टम हमने जो है वो ब्रिटेन से ली। प्रेरोगेटिव रीट्स ली, जो रीट्स है, हम फंडामेंटल राइट जब डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे इसकी। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बायकैमरलिज्म, बायकैमरलिज्म जैसे मैंने बोला था,
स्टेट में विधानसभा और विधान परिषद होती है उस टाइप पे, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके बाद यूएस से हमने क्या लिया, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, फंडामेंटल राइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फंडामेंटल राइट्स हमने वहाँ से लिए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, यानी सुप्रीम कोर्ट जो हमारा इंडिपेंडेंस है वो हमने वहाँ से लिया। जुडिशियल रिव्यू हमने लिया, यानी जो राइट फंडामेंटल राइट्स अगर हमें नहीं मिलते तो हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ये जुडिशियल रिव्यू जिसे कहा जाता है वो हमने वहाँ से लिया। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी हम प्रेसिडेंट ने अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन किया तो प्रेसिडेंट को हम हटा सकते हैं, यानी हमारी पार्लियामेंट हटा सकती है, तो ये प्रोसेस हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भी हटा सकते हैं अगर उन्होंने कुछ वायोलेशन किया कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ, तो उनको भी हम इम्पीच कर सकते हैं, तो वो भी हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। उसके बाद जो पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट की, तो वो भी हमने वहाँ से ली, ठीक है। और ऑलमोस्ट जो वाइस प्रेसिडेंट की हमारे प्रोसीजर है वो यूएस से हमने ली हुई है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी आयरलैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से हमने क्या लिया, तो हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वहाँ से हमने लिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा की जो मेंबर्स हैं उनका नॉमिनेशन मेथड हमने वहाँ से लिया। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी हमारे प्रेसिडेंट जैसे इलेक्ट होते हैं वो मेथड हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ली। उसके बाद कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, जैसे हमारे स्टेट्स है लेकिन सेंटर को बहुत सारी पावर है, वो हमने कनाडा से लिया। वेस्टिंग ऑफ रेसिड्यूरी पावर इन द सेंटर, जैसे सेंटर में बहुत सारी सेंटर के हाथ में ज़्यादा पावर है, वो हमने कनाडा से लिया। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, यानी स्टेट गवर्नमेंट की जो अपॉइंटमेंट होती है वो हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। और एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी जो सुप्रीम कोर्ट कुछ निर्णय में एडवाइजरी कर सकता है, जैसे बीसीसीआई को के बारे में आपने सुना होगा, उस टाइप के डिसीजंस जो सुप्रीम कोर्ट को राइट्स दिए गए वो भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, कॉन्करेंट लिस्ट यानी जैसे हमारी इंडिया में है यूनियन लिस्ट, यानी जो जिस पे यूनियनशिप यानी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, स्टेट लिस्ट जिस पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट जो है हर एक स्टेट की वो लॉ बना सकती है। कॉन्करेंट है, इसमें दोनों गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉ बना सकते हैं या अलग अलग बना सकते हैं, वो कॉन्करेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली। जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जो जॉइंट सिटिंग होती है किसी बिल का, अगर डेडलॉक होता है कोई बिल, या फिर जो पार्लियामेंट अगर हर साल में जो पार्लियामेंट की फैली ये होती है जो जनरल इलेक्शन के बाद सिटिंग जो होती है प्रेसिडेंट की, वो जो चीज़ें है जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ली है। प्रेसिडेंट कहते हैं प्रेसिडेंट उसको परमिशन देते हैं, लेकिन उसको डिसाइड करते हैं जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के वो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से हमने क्या लिया, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, जैसे इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, उसमें से कुछ राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, वो हमने जर्मनी से लिया। जब हम फंडामेंटल राइट डिस्कस करेंगे तब डिटेल्स में ये डिस्कशन होगा। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, रिपब्लिक एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल, जो प्रीएम्बल हमारा बना है वो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के कंसेप्ट पे बना है। उसके बाद साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा के मेंबर्स है उनका इलेक्शन प्रोसीजर एंड हमारा जो अमेंडमेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए है। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, जो लॉ से प्रोसीजर यानी जो कार्रवाई होती है, जो भी किसी पर्सन को अगर अरेस्ट किया जाता है तो वो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ली है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर, यानी जो यूनियन सोवियत संघ जो था यानी आज का रसिया, तो वहाँ से हमने क्या लिया उनके कॉन्स्टिट्यूशन से, तो प्रोसीजर ऑफ 5 ईयर प्लान, जो 5 ईयर प्लान की कंसेप्ट था वो वहाँ से लिया हमने। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने वहाँ से ली। और आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन प्रीएम्बल, जो प्रीएम्बल में कुछ चीज़ें थी वो वहाँ पे वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसएसआर से ली थी जो आज का रसिया है, ठीक है। सो थैंक्स गाइस सुनने के लिए। सब्सक्राइब किया होगा तो थैंक यू वेरी मच, नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। एंड दिस इज सम्राट साइनिंग ऑफ, थैंक यू।